हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की इस नए क्लास में। यार स्पेशल हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, और इसकी पहली क्लास आ चुकी है। और ये टेस्ट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टेस्ट नंबर देखेंगे, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे साथियों आज का अपनी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी, उन सबको डिस्कस करेंगे। और बता दें साथियों कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच है ना, टेलीग्राम पर स्टार्ट है। उससे जुड़ने के लिए वहाँ से मैसेज कर लीजिए कि। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप सभी के लिए जो है, आप सभी की डिमांड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, टारगेटेड जो है आप सभी के लिए स्टार्ट कर दिया गया। आर ओ करंट अफेयर रिवीजन के लिए, है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। आज का टारगेट जो है आपको मिल गया होगा, और उसको लीजिए और बेहतरीन तरीके से उसको आराम से पढ़ाई कीजिए। जितना आपको दिया जा रहा है उतना आप तैयार करते चलिए। आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जो है, आपके अंदर बदलाव महसूस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और बाकी चीज़ों के लिए अपने साथी तक तो आप जाना शेयर कर दीजिए वीडियो को। आइए स्टार्ट करेंगे आज का पेज सपोर्ट। पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है, के संदर्भ निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक जो जन एआई पेटेंट दायर किया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों, 9 तो 1, 9 तो 2, केवल 2, केवल 1। फटाफट से आंसर कीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में ये स्टेटमेंट आपसे दिया हुआ है। और ध्यान रखिए, करंट अफेयर कोई भी पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए मंथली, पहले कोशिश कीजिए मंथली पढ़ने का, है ना। पहले शॉर्ट नोट्स के चक्कर में ना पढ़िए, बेहतरीन तरीके से आप अपने से रिवाइज कीजिए। और उस महीने में पहले एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाकर आप किसी मैगजीन की तरफ जाइए जिसमें शॉर्ट चीज़ों को लेकर आपको दिया गया हो। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें जो पिछले 10 वर्षों में जो है सर्वाधिक जो पेटेंट दायर किया है, ये आपका जो है इस मामले में कौन सा है? तो आपका भारत नहीं है। इस मामले में कौन सा है? तो चीन है। कौन है इस मामले में? चीन है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा क्या गया, सही कथन बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर होगा। क्यों सही होगा? तो पहले से चीज़ों को समझ लीजिएगा, पहला क्यों गलत है। और जब इस तरह की स्टेटमेंट है तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या चीज़, कहीं जगह देश दिया रहता है तो मोस्टली वो, या फिर कोई डेटा दिया रहता है तो वो गलत दिया रहता है, या फिर वहीं पर गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो ये 1967 में जो है इसको लाया गया। बाकी जो संरक्षण को, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये आप जो देख रहे हैं जेन एआई, जनरेटिव एआई, है ना, इसको पेटेंट दायर करने में कौन पहले स्थान पर है पिछले 10 वर्षों में? तो चीन पहले स्थान पर है। इतने सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्टली अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। फटाफट से आंसर करेंगे साथी, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, अमेरिका जो है अभी हाल फिलहाल में जो है इस तरह के समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है। और इसमें जो है 26 जुलाई 2024 को ये समझौता है, जो नई दिल्ली में चल रहा था संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को की विश्व विरासत समिति, उसके 46वें सत्र में इस चीज़ को हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान दीजिए, करंट अफेयर जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें जो पिछले 8 से 10 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इसमें कवर अप होंगे। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर क्लास आ रही है, उसको आप मिस मत कीजिएगा। मंथली पहले जो करंट अफेयर के MCQ हैं उनको कंप्लीट कीजिए। फिर इंपॉर्टेंट हम आपको एक कराते हैं, जिसमें आपको पूरे महीने का करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और फिर टेस्ट सीरीज का। इस तरीके से इतना आपको हमें प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ हम आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, वो आपको प्रैक्टिस बैच में मिल रहा है। शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपको प्रैक्टिस बैच में मिल रहा है। और जो MCQs है उन सबकी प्रॉपर आपको PDF वगैरह किस में मिल रही है? तो प्रैक्टिस बैच में मिली है। तो RO में आप ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की है? मंगलवार नहीं होगा, मंगल होगा, टाइटन होगा, बुध और शुक्र। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 जो है क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 जो है
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल फिलहाल में जो है आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह पे, ठीक है, मंगलवार नहीं मंगल ग्रह पे जो है आपके जो चट्टानी बाहरी परत है उसके अंदर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं, इस तरीके का संकेत प्राप्त किया गया है ना। और ये पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पत्रिका का नाम अगर आप जाने तो PNAS पत्रिका था। और ये मंगल ग्रह के परत से लगभग 10 से 20 किलोमीटर गहराई पे ये बात की गई थी। सिंपल से बस आप इतना याद रखिएगा, तरल पानी की खोज की बात कहाँ की गई थी? तो आपके मंगल ग्रह पे बात की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, तो पहला बॉन्ड किसने जारी किया? ऑप्शन कह रहा है विश्व बैंक, ADB, न्यू डेवलप बैंक और संयुक्त राष्ट्र। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। और इसको बॉन्ड को जारी करने वाला कौन है? तो आपका विश्व बैंक है। कौन है? विश्व बैंक है। प्रश्न आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जो संगठन है, किस संगठन ने यानी अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ठीक है, इसने वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जारी किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने काफी संभावना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में समाचार में देखा गया काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, चर्चा में था। और ये स्टैटिक का प्रश्न हो सकता है आपका, ठीक है, स्टैटिक का प्रश्न, लेकिन अभी न्यूज में था तो वहां से भी इसको कवर अप किया जा सकता है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर करेंगे तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। यहाँ पे भारत का दूसरा जो है ना 700 मेगावाट की बात करेंगे परमाणु रिएक्टर जो है 31 अगस्त में जो है इसको पूर्ण रूप से संचालन शुरू कर दिया गया। उसके बाद जो है बाकी अन्य में भी इसमें 14 रिएक्टरों को बनाने की योजना शुरू की गई, लेकिन दूसरा जो 700 मेगावाट का आपका स्टार्ट किया गया सेकंड वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। काकरापार आपका गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल के सांसद लीशा नंदी को ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है? केवल एक और दो दोनों, है ना, 9 तो 1, 9 तो 2 और केवल 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी आपकी इधर उधर है, ठीक है। जैसे कि आप सी पे मिलता है आपको जो है 1 और 2 दोनों, तो वहाँ पे नहीं है। ऑप्शन में भी आपको इंटरचेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान से ऑप्शन को देख के कि जो आपका आंसर सही है किस जगह पर है, उस हिसाब से आंसर टिक कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 6 नंबर का कितने स्टेटमेंट इस पे आपके सही है? तो ध्यान देने की बात है, इसमें जो आपके स्टेटमेंट सही है तो ध्यान दीजिएगा। आपका पहला भी सही है, ठीक है। ब्रिटेन लेबर पार्टी के जो कीर स्टारमर है इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और भारतीय मूल की जो लीसा नंदी है इनको भी यहाँ पे विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इनका नाम याद रखिएगा। अलग से आपको नए प्रधानमंत्री के रूप में मिलान करने वाले में दे सकता है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय जो है रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? सीमा ठाकुर, मेनिका मिश्रा, डायना पुंडोले, सालू गुप्ता। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 7 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप बनी है डायना पुंडोले, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार जो ऑप्शन आपके नाम दिए रहते हैं करंट अफेयर की, करना स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसमें जो कुछ स्पेशल नाम, कुछ अलग नाम हो तो वही आंसर ज़्यादातर सही होता है। थोड़ा टेढ़े नाम अगर आपको दिखे, है ना, अलग तरीके के नाम, जैसे अभी सीमा ठाकुर, मोनिका मिश्रा, सालू गुप्ता सिंपल नाम दिख रहे हैं, एक नाम आपको अलग दिख रहा होगा डायना कुंडोले। तो इस तरीके जब स्पेसिफिक कोई नाम इस तरीके का रहता है तो ज़्यादातर चांस रहता है कि अगर सही है तभी ऑप्शन में उस तरीके के होते हैं और टेढ़े नाम को रखा गया है। तो डायना कुंडोले जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है। और इनके बारे में जो है अगर आप जाने थोड़ी बहुत बातें, तो ये जो है चेन्नई में जो MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप है तो 2024 वाले श्रेणी में जो है ये खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर नाम याद रखिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? कह रहा है न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का जो क्या आंसर हो जाएगा इसमें क्या कह रहा है? तो ये आपका लागू हो रहा है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें क्या कहा गया है? कर्मचारी को जो है काम के घंटों और के बाहर अपने मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार होगा, ठीक है। जो काम घंटे के जो कानून है राइट टू डिस्कनेक्ट इसमें शामिल है।
तो इसके लिए अन्य यूरोपीय देश भी इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या किया गया है कि अन्य जैसे आपके फ्रांस हो गए, जर्मनी, ये भी देश इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल में जो राइट टू डिस्कनेक्ट जो लागू करने होने वाला है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी रूमी फर्स्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ठीक है, रूमी फर्स्ट का प्रक्षेपण किया, कह रहा है भारत, रूस, अमेरिका और चीन। नाम से आपको क्या लग रहा है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका अपना प्यारा भारत है, भारत ने क्या किया यहाँ पर अंतरिक्ष प्रयास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो भारत याद रखिएगा, रूमी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड रॉकेट है ये, और भारत आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका जो है सपनों की उड़ान को है लॉन्च किया है? कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनसीईआरटी या नीति आयोग। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसको ध्यान दीजिएगा। सपनों की उड़ान है ना, इसको पूछे कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पॉइंट याद रखिएगा, है ना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको सपनों की उड़ान जो है को लॉन्च किया गया। और किसके साथ मिलकर ये पत्रिका आपका लॉन्च हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट एनसीईआरटी के साथ। किसके साथ? एनसीईआरटी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और एक डेट याद रखिएगा, 23 अगस्त। क्या याद रखिएगा, 23 अगस्त एक डेट याद रखिएगा। 23 अगस्त जो है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त वाला डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कह रहा है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? कह रहा है पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खान मंत्रालय। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, खान मंत्रालय। ठीक है, खान मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर अगर आप देखें, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है इसके द्वारा किया गया है ना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे। चैकी की हारों खियारों के लिए जो है पीवाईक्यू जो मेंस का क्लास है वो आ गया है। सारे क्लासेस को कंबाइन करके मैराथन क्लास बना के आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो एक ही क्लास है, 5 से 6 घंटे क्लासेस में पिछले 5 वर्षों के मेंस के पीवाईक्यू हैं, और बचे हुए 2-3 साल का और पीवाईक्यू है, तो उसको भी जल्द कंप्लीट करा के अपलोड करा दिया जाएगा। तो बने रहिएगा साथ, और टेलीग्राम पे जो आपको टास्क टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी लोग हैं वो रिएक्ट करते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, ताकि पता चले हाँ सब लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में सरकार द्वारा इस मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो चर्चा में आया था तभी इसके बारे में प्रश्न है, कौन सा सही है? केवल एक, नौ तो एक, नौ तो दो, केवल दो, और ऑप्शन डी कह रहा है एक और दो, दो लो। फटाफट से आंसर करेंगे। इसको पहले देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, इसके बारे में क्या है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है और 16 में लॉन्च किया गया, ये कह रहा है, और इसे 2 वर्ष के लिए कह रहा है मार्च 25 तक बढ़ाया गया है। प्रश्न संख्या जो है 12 नंबर, इसमें पूछा है कौन सा आपका सही है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या डी, कौन सा सही है? इसमें 16 कह रहा है, 1 मिनट, 16 में लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 2016 में लॉन्च नहीं किया गया था, आपका 2015 में लॉन्च किया गया था। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, और हाल फिलहाल में इसको मार्च 25 तक बढ़ाया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, केवल आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। केवल 2 स्टेटमेंट जो है आपका सही है, पहला गलत है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लिए, कंफ्यूज ना होइएगा। इस तरह की योजनाएं जब भी चर्चा में रहती है तो वहाँ से प्रश्न पूछता है, और एक चीज़ ये जरूर पूछता है कि वो कब लॉन्च की गई थी। कई बार ये हो सकता है 4 योजनाएं आपको एक तरफ दे दे और मिलान वर्ष आपसे पूछ ले कि मिलान करके बताइए कौन किस वर्ष लॉन्च की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका 2016 नहीं, 2015 में लॉन्च किया गया था, और 2025 तक इसको बढ़ाया गया। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट इसमें सही है। पूछा गया तो हमसे कौन सा सही है, तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, जो केवल 2 का सपोर्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब्स जो है भेंट किए हैं, है ना। कह रहा है यूक्रेन, पोलैंड, रूस या बांग्लादेश को। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 13 का, देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फीस में जो है क्यूब्स किसको भेंट किया गया है, तो ऑप्शन ए यूक्रेन को भेंट किया गया। हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी जो है यूक्रेन की यात्रा पर थे, ठीक है, और वहाँ पर जो है इन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात करके वहाँ पे 4 भीष्म जो है
क्यूब्स भेंट किए, कितने 4 फिश में क्यूब्स को जो है उनको भेंट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री है उसके तहत इसको तैयार किया गया, उसका नाम बीच में रखा गया है। तो किसको दिया गया है? यूक्रेन को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या क्या है। 14 नंबर, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज़ मुरुबन सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो सम्मेलन है ये आपका साउथ का ही लग रहा है। साउथ के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो है 15 नंबर। ठीक है, सॉरी 14 नंबर। ये जो है आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु इसमें से हो जाएगा। तमिलनाडु के जो है पलानी में इसको किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु के पलानी में एक जगह है, वहाँ पे जो है इसको इस सम्मेलन का आयोजन, वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये डिंडीगुल जो जिला है उसी में पलानी ये जगह है जहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। तो कल मोटा मोटी याद रखिए, स्टेट का नाम याद रखिए तमिलनाडु। ठीक है, वैश्विक मुथामिस जो है मुरुगन सम्मेलन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या जो है कह रहा हाल ही में 15 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? वियतनाम, नामीबिया, बोत्सवाना या रूस? फटाफट से आंसर कीजिएगा और इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फैक्ट के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोत्सवाना। ठीक है, कहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया? बोत्सवाना में खोजा गया है। और ये जो है कनाडा के वहाँ पे खनन कंपनी से उसने ये खोजा है। ये जेम क्वालिटी का हीरा है, इसके बारे में सब बारी बातें ध्यान में रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है 1905 में अफ्रीका में खोजा गया था। कब? 1905 में अफ्रीका में खोजा गया था, जो वर्तमान में आप देखें ब्रिटिश के शाही परिवार के पास ये उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 16 नंबर। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? केरल, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड? फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखिए दक्षिण भारत का जब कह रहा है तो दक्षिण भारत के स्टेट में ही उसमें आपको देखना है। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बी आर हिल्स में स्थित है ये बी आर हिल्स। ठीक है, बी आर हिल्स स्थित जो जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और इसके बारे में अगर बताएं तो उसमें जो है कानू, इसमें कन्नड़ और सोलिका दोनों भाषाओं में अर्थ सदाबहार वन होता है। ठीक है, कानू याद रखिएगा। कानू पुस्तकालय आपका कर्नाटक, कानू कर्नाटक याद रहेगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आदिवासी पुस्तकालय है तो इस वजह से थोड़ा सी इंपॉर्टेंस पड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में 1 जून 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। पूछ रहा कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन दी के कह रहा है केवल 2, 1 और 2 दोनों, 9 तो 1, 9 ही 2 और केवल 1। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 17 जो है 17 में क्या कह रहा है उसमें ये जो लागू होने की बात कह रहा है। ठीक है, तो 3 क्रिमिनल कानून जो लागू हुए थे आपके, वो आपके उसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है 25 दिसंबर 2023 को जो है मंजूरी मिली थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। आईपीसी का स्थान में भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या मतलब स्टेटमेंट 2 आपका सही है, पहला गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन के 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है केवल एक सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी केवल 2। ठीक है, इसी की जगह पर ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया, वोल्यूम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी है। तो क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 जो है ऑप्शन ए पे है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला आपका गलत है, डेट से कोई से गलत हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इसको फाइनल मंजूरी जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। 18 क्या कह रहा है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 18 का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। ऑप्शन सी से तो हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इस तरीके का यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वन लाइनर या मिलान करने के लिए आपसे पूछ सकता है इस तरीके के प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर जो गौ जातीय प्रजाति मिथुन है, ठीक है, बोस फ्रंटलिस का पंजीकरण किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और एक ऑप्शन क्या है आपका? सिक्किम। ठीक है, क्या है एक ऑप्शन आपका डी यहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, है ना? प्रश्न संख्या 19 का क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें देख के बताइए।
मिथुन जिसे बोस फ्रंटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है आपका कहाँ पे असम में ये दर्जा दिया गया है, कहाँ पे असम में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। जो पशु के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है, तो आधिकारिक तौर पर जो है इसको जो है पंजीकरण किया गया कहाँ पर, असम में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल? फटाफट से आंसर कीजिएगा। अभी किस देश ने ये जो है 35 देशों के साथ जो है भारत को भी क्या किया है, वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका बी, श्रीलंका। किसने? श्रीलंका ने जो हाल फिलहाल में इस तरह के खैर उसके पर्यटन मंत्रालय ने इस चीज़ को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर जो है बाकी अन्य देशों के साथ सिर्फ भारत ही नहीं है, यहाँ पर भारत के साथ साथ 35 और देश हैं। और ये काम किया किसने? आपकी ऑप्शन बी, श्रीलंका ने किया है। तो क्लियर है साथियों यहाँ तक? चलिएगा, ये था आपका टेस्ट नंबर 2। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट नंबर 2। और बता दें कि जो आपको हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब, तो हम आपको क्लास करा दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज की जो आपकी ये पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करंट अफेयर की, ये आपको पेड बैच में ही मिलेगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इस पीडीएफ के साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इतना हम 112 साथियों देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं। चाहे आपका डेली टारगेट हो, है ना, पीवाईक्यू का सेशन हो, टेस्ट सीरीज हो, वो सब आपको प्रोवाइड करा रहा है। वैसे करंट अफेयर वाली जो बैच है इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको जो सही लगे अपने तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। और जो चीज़ भी आपके डाउट है उसको कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।